को बेटी पैदा होती है, बहुत लेकिन बेटी पैदा होने के कारण विनोद का मन दुखी हो जाता है। इसलिए वो मधु को बिना बताए बच्ची को आगे देखते हैं पानी ये में बताएं बहा क्या। देता है। बहते हुए बच्ची एक गांव के किनारे पहुंच जाती है, जहां के लोग एक ऐसे राक्षस से डरते हैं जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और सही है, आधा बहुत जानवर का। वहां रैमिता नाम की एक औरत उस बच्ची को देख लेती है और पानी से उठा लेती है। हाँ, ये इतनी सुंदर गुड़िया है, कितना बेरहम होगा वो आदमी जिसने इसे पानी में छोड़ दिया। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। रैमिता बच्ची को अपने घर ले आती है और अपने पति नवीन को सब कुछ बता देती है। नवीन कहता है, सही है। आज से हम बेटी के भी माँ बाप हो गए हैं। अब इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी। अब मेरी गुड़िया का नाम किंजल होगा। रैमिता और नवीन किंजल को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लेते हैं। जब रैमिता किंजल के कपड़े बदलती है तो उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान देखती है ठीक। और तुरंत गांव की एक बूढ़ी औरत को बुलाती है और उसे निशान बहुत बढ़िया। दिखाती है। ये कोई मामूली लड़की नहीं लग रही, इसके अंदर कोई आगे ना देखते कोई हैं ये दिव्य बताएं। शक्ति जरूर होगी जो तुम्हें इसके बड़े होने पर पता चलेगी। लगता है ये इस गांव को बचाने के लिए आई है। एक पंडित ने बहुत कहा था कि इस गांव को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति आएगी जो इस गांव को राक्षस के प्रकोप से बचा लेगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी को इन सब में मत घसीटिए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? इसे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर तुम सब कुछ खुद ब खुद समझ जाओगी। मुझे समझ सही है। में आ गया है, भगवान ने हम दुखियारों के लिए मसीहा भेज दिया है। जो भी है, लेकिन आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी। आपको सोहम की कसम है, नहीं तो ये गांव वाले मेरी बच्ची का जीना हराम कर देंगे। बूढ़ी औरत किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी ठीक। खुशी साफ दिखाई देती है। हे ईश्वर, बहुत बढ़िया। तुम्हें आखिर हम दुखियारों पर दया आ ही गई। दिन गुजरने लगते हैं, किंजल आगे बड़ी देखते हैं होने ये लगती बताएं है। क्या। दूसरी ओर राक्षस का कहर बढ़ता ही जा रहा था। राक्षस रात के अंधेरे में लोगों को उठाकर ले जाता है और दिन को वो लोग मरे हुए पाए जाते हैं। सही है, एक बहुत दिन बढ़िया। बुढ़िया रात को सोहम के पास जाकर कहती है, बेटा, इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। वो राक्षस अगर तुम्हें ले जाए, गुड़िया का तो एक ही तो सहारा है। दादी माँ देख लेना, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका पोता किसी राक्षस से कम नहीं है। पगले ऐसे नहीं बोलते। सोहम सो जाता है और बुढ़िया सही देखती है। है कि सोहम के शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसके हाथों के नाखून किसी दानों की तरह हो रहे हैं और उसके चेहरे पर बाल आ रहे हैं। ये सब देखकर बुढ़िया डर जाती है और सोहम को उठा लेती है। उठते ही सोहम पहले जैसा ही होने लगता है। बुढ़िया सोहम को सब कुछ बता देती है। दादी, ठीक। ये सब आपका वहम है। आपने उस राक्षस के बारे में इतना सोच बहुत लिया बढ़िया। कि आपको हर जगह वही दिख रहा है। बुढ़िया को भी लगता है कि ये सब उसकी सोच और आगे डर के देखते हैं कारण ये है। बताएं क्या। उधर नवीन एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसके पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं। रैमिता किसी सही है, बहुत बढ़िया। के पैसों के जुगाड़ करने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही किंजल नवीन के पैरों को हाथ लगाती है, हाँ, नवीन ठीक हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अब इन्हें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें घर पे ले जा सकती हैं। सो स्ट्रेंज, बिना कुछ किए ही आपके हस्बैंड ठीक हो गए। रैमिता को बुढ़िया की बातें याद आने लगती है। सही है। किंजल कोई मामूली लड़की नहीं है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कभी नहीं जाने दूंगी। नवीन घर आ जाता है और अब किंजल जिस भी चीज को हाथ लगाती वो चीज खुद ब खुद ठीक हो जाती। धीरे धीरे किंजल की शक्तियां लोगों की नजर में भी आने लगती है। एक रोज ठीक है। किंजल के जन्मदिन पर बुढ़िया सोहम के साथ रैमिता के घर बहुत आती है। बढ़िया। तब रैमिता कहती है, अम्मा जी आप तो खाकर ही जाइएगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आगे देखते हैं अभी मैं बताएं सोच क्या। रही थी
क्यों ना किंजल का रिश्ता सोहम से तय कर दो तुम। फिर तुम्हारी किंजल तुम्हारे नजर के सामने ही रहेगी। नहीं नहीं, मेरी किंजल शहर सही है, जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके लिए शहर से बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। बुढ़िया मन ही मन दुखी हो जाती है, क्योंकि वो किंजल को अपनी हाँ। बहू की तरह देख रही थी। खाने में रात होने के कारण रैमिता सोहम और बुढ़िया को अपने घर पर ही रोक लेती है। ये रुक जाते हैं। आधी रात को जब रैमिता पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि किंजल कमरे में नहीं है। रैमिता तुरंत पूरे घर में देखती है, लेकिन सही किंजल है। कहीं नहीं मिलती। रैमिता रोने लगती है और नवीन को उठाकर कहती है, हमारी किंजल कहीं नहीं मिल रही है। कहीं कहीं उसे वो राक्षस उठाकर ले तो नहीं गया होगा। मैं मर जाऊंगी, मेरी किंजल को कुछ भी हुआ तो। बुरा क्यों सोचती हो? इतने में बुढ़िया आकर कहती है, मेरा सोहम भी नहीं मिल रहा। लगता है दोनों बच्चे उस राक्षस के हत्थे चढ़ गए हैं। चलो उस जंगल की ओर चलते हैं आगे जहाँ वो नहीं लोगों पता। को उठाकर ले जाता है। अगर वो राक्षस आप दोनों को भी ले गया तो मैं क्या करूंगा? मैं जी कर भी क्या करूंगी? मेरे लिए सब कुछ मेरा पोता ही तो है। मुझे भी ले चलो। तीनों जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में किंजल और सोहम कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ, बुढ़िया सोहम सोहम चिल्लाती जंगल में चली जाती है और देखती है कि किंजल भाग रही है और राक्षस उसके पीछे है। किंजल मेरी बच्ची, तुझ में दिव्य शक्ति है। तू इस राक्षस को मार सकती है और मेरे सोहम को बचा सकती है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी माँ। नवीन और रैमिता भी किंजल की आवाज सुनकर जंगल में घुस जाते हैं। रैमिता किंजल के पास चली जाती है और राक्षस गुर्राते हुए तेजी से किंजल की ओर बढ़ने लगता है। मेरी बेटी को छोड़ दे, जाओ, मेरे छोड़ दे। राक्षस रैमिता को मारने आता है और किंजल अपनी माँ को बचाने के लिए चाकू राक्षस को मार देती है। राक्षस गुर्राने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। आगे अब मेरा सोहम भी मिल जाए बस। मैं कहती थी ना रैमिता, किंजल में दिव्य शक्ति है जो इस राक्षस को मार सकती है। राक्षस का शैतानी सही, रूप बहुत गायब बढ़िया। हो जाता है और वो अपने असली रूप में, जो कि सोहम का है, उसमें आ जाता है। सोहम, इन सबके पीछे तुम थे? नहीं नहीं, ये सोहम नहीं है। सोहम को राक्षस ने अपने वश में कर लिया था। हर 21 साल में वो अपना शरीर बदलता है। इस बार वो सोहम को चुनने वाला था। किंजल, तुम ना होती तो मैं बुढ़िया अपना सही है। आखिरी सहारा भी खो देती। गांव राक्षस के कहर से मुक्त हो जाता है और